हेलो, अर्जुन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें प्रथम पद क्या होता है और सार्वअंतर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज उसी टाइप के और आगे सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल हम देखते हैं कि अगर आपके पास प्रथम पद दिया हुआ हो, सवाल ये पूछेगा कि प्रथम पद दिया हुआ है, अर्थात ए दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है। प्रथम पद और सार्वअंतर ये दिया हुआ आएगा और आपको क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करनी है। प्रथम पद और सार्वअंतर दिया होगा और ज्ञात क्या करना होगा, आपको ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है आपको, एपी ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना नहीं, एपी, इसको एपी भी बोलते हैं। तो अब देखो इधर, सबसे पहले इसके अंदर अगर हम सवाल देखें तो पहला ही सवाल जैसे मैं लेता हूँ कि ए का मान दिया हुआ आपके पास 2 और डी का मान दिया हुआ है -3, ये दिया हुआ है। अब आपको एपी ज्ञात करनी है। तो आप एपी किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो इधर, अगर मेरे पास प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है तो मैं आगे वाले पद भी ज्ञात कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात कर सकता हूँ, तो देखो पहला पद है a1, तो सीधा ही आ जाएगा a1 बराबर a, और वो कितना हो जाएगा 2। a2 ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, a2 ज्ञात करना है तो मुझे करना पड़ेगा a प्लस डी। इसी प्रकार अगर a3 ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 2d। a4 ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 3d। a5 ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, a प्लस 4d। तो अगर मैं यहाँ पे जितने भी सूत्र आपको दिख रहे हैं तो इनको याद कर, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे से एक कम है, वो डी ए में जोड़ दो। तीसरा पद ज्ञात करना है तो 2d जोड़ दो। चौथा पद ज्ञात करना है तो 3d जोड़ दो। पांचवा पद ज्ञात करना है तो 4d जोड़ दो। अर्थात हमें एक कम करके d जोड़ते जाना है प्रथम पद में, तो आपके निकल जाएगा। जैसे इसमें अगर हम ज्ञात करें तो प्रथम पद कितना है 2 प्लस सार्वअंतर d का मान कितना है -3। प्लस माइनस का आपको पूरा ध्यान रखना है वरना गलत हो जाएगा। अब 2 में से ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 - 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर प्रथम पद है 2 प्लस 2 गुना डी का मान है -3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। अब -6 में से 2 गए तो आपके कितने आ गए, -4। इसी प्रकार आगे करोगे 2 प्लस 3 गुना -3, तो ये हो जाएगा 2 - 9, और 9 में से 2 गए तो 7। इसी प्रकार आगे 2 प्लस आपके हो जाएगा यहाँ पे 4 गुना -3, और 4 का गुणा -3 से करोगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस, और 4 तिया 12, 12 में से 2 चले गए तो आपके आ गया -10। तो इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास देखो समांतर श्रेणी आ गई, जिसका पहला पद आपके पास आ गया है 2। तो देखो मैं यहाँ IP लिख रहा हूँ, समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ। पहला पद है 2, दूसरा पद आपके पास क्या आ गया, -1, फिर -4, फिर -7, फिर -10, और इसी प्रकार आगे ये चलता जाएगा। तो इस प्रकार अगर हमें प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है तो कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने ये डायरेक्ट किया, इसके लिए सूत्र भी होता है कि an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी, a प्लस n-1 गुणा डी, जिसका मतलब क्या है कि यहाँ n का मतलब कोई भी पद ज्ञात करना हो। जैसे मुझे इस समांतर श्रेणी के अंदर 10वां पद ज्ञात करना है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, a10 बराबर a पहला पद, प्रथम पद a क्या होता है 2 प्लस n-1, n कितना है 10, तो 10 में से 1 गया तो 9, यानी आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ 10 - 1, और d सार्वअंतर कितना है -3। तो अपना सूत्र वही बन जाता है n-1, यानी 1 कम करना है। तो a10 बराबर 2, अब ये 10 में से 1 तो 9, और 9 का 3 से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27, 27 में से 2 चले गए तो आपके पास 10वां पद कितना आ जाएगा 25, तो माइनस का 25 क्या आ गया आपके 10वां पद। इस प्रकार से आप कोई भी पद भी ज्ञात कर सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे जो प्रश्नावली आएगी उसमें भी ये फॉर्मूला काम आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वापस बता देता हूँ, an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, तो आगे जो सवाल है जिसमें हमें और मतलब पद ज्ञात करने पड़ेंगे, 10वां पद, 12वां पद, अंतिम से जो भी है वो आगे अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें इतना ही, और कोई इसमें से डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।